मेरे स्वामी महाराज की अगुवाई करके अभी नहीं आए। कब से मैं उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। मालूम नहीं बात क्या है, क्यों नहीं आए अभी। क्या हुआ मालपानी? कुछ तो बताइए, तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? है कि आपके पति को क्या हुआ? मंत्री ने आदेश दिया कि माँ बेटे को पकड़ के लाओ, इनका कत्ल करेगा। कैसे लगे पहुंचे पहले तुम घर से भाग जाओ। लेकिन मालपानी, मेरे पति ने गुनाह क्या किया और मैं कहाँ जाऊंगी दोनों बच्चों को लेकर? आप यहाँ छोड़ दियो, बस भाग जाओ। नहीं ये बच्चन के आप भैया नहीं मालपानी, मैं अपने बच्चों को लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी, कभी इस राज में नहीं आऊंगी। चली जाओ। मैं अपने पति के बिन कैसे इन बच्चों को पालूंगी? या मेरे भगवान, ये क्या किया तूने? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? मेरे पति का क्या हाल है? मैं कितनी बदनसीब हूँ कि आज मेरा पति मुझसे बिछड़ गया। और किस्मत वालों को औरत बड़ी महान है कि वो जिस औरत ने अपने पति की नजरों के सामने रहती है, और मेरे पति वहाँ, और मैं अपने बच्चों को लेकर दर दर भटक रही हूँ। और किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। उसने ही
खान कालिया खान जी के रहने वाले हैं। ये बच्चे के परिवेश के लिए 11 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। मेरा भगवान, अब मैं चलते चलते थक गई हूँ और यहीं पे मैं अपने बच्चों को लिटाकर थोड़ा आराम कर लूं, तो फिर मुझे मेरी किस्मत जिस ओर ले जाएगी मैं जाऊंगी। अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे लोग डाकू खड़क सिंह के नाम से जानते हैं। और हाँ, हमारा ये काम है कि अमीरों का धन लूट कर और गरीबों में, और हाँ, आज तक हमने जहां जहां डाके डाले हैं हर जगह पर सफल रहे। लेकिन आज हमने अपने दिल में बात ठानी है कि चलकर जो किशनगढ़ में शंभू सिंह महाराज है उसके यहाँ डाके मारी करेंगे और उसका सारा धनवाल गरीबों में बांट देंगे। और साथियों, एक काम आज तुम्हें और बताना चाहता हूँ। उसके कैद खाने में जो भी लोग कैद में हैं उन्हें आजाद कराना, ये खड़क सिंह का परम कर्तव्य है। साथियों, इसी वक्त हमारे साथ चलो और मैं शंभू सिंह का सारा धनवाल लूट कर और गरीबों में तत्काल बांट दूंगा। साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की।
मालिक, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी सजा मुझे दिया? मेरी बेटा या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए? और मेरे राजा, मेरे लाल, तुमको ढूंढूं, तू कहाँ? मेरे लाल, तुमको ढूंढूं। जंगली जानवर तो मर चुका है, लेकिन ये बच्चा, सबसे पहले इस बच्चे को उठाओ। या भगवान, ना जाने किसका बच्चा होगा और ये
भालू लेकर इसे चार लाख हालांकि ठीक है, हमारे पास लाओ बच्चे को। इसके माँ बाप इसकी तलाश कर रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर जग्गा सिंह एक काम करते हैं, इस बच्चे को अपने अड्डे पे ले चलो। क्यों नहीं सरदार जी? और उस बच्चे का पालन पोषण हम सारे साथियों मिलकर करेंगे। क्यों नहीं? उसके बाद जब ये बच्चा सयाना होगा तो अपनी गिरोह का नाम ऊंचा करेगा। और इस बच्चे का नाम आज के बाद इस बच्चे का नाम बागी राम सिंह रखूंगा। और हाँ, इसी वक्त पे इस बच्चे को लेकर आर्मी अड्डे पर चलो। आओ हमारे साथ। जय मां भवानी की जय। अब मेरा इस जंगल में गुजारा नहीं होगा। अब मैं चलूं किसी बस्ती की तरफ, ताकि मुझे कोई ठिकाना मिल जाए। लेकिन जाऊं तो किधर जाऊं? एक बेटा मेरा मुझसे जुदा हो गया और मेरे स्वामी वो भी मुझसे जुदा है। कहाँ जाऊं? कौन मुझे सहारा देगा? और जमाना खफा है, न कोई बताए। जमाना खफा है, न कोई बताए। कहाँ चल जाए जहाँ लाल मिल जाए। कहाँ चल जहाँ लाल मिल जाए। जमाना खफा है, कोई बताए। कहाँ चल जहाँ लाल मिल जाए। साथियों, आज ये डाकू खड़क सिंह खुशियों से फूला नहीं समा रहा है, क्योंकि आज जिस बच्चे को मैंने उस बियाबान जंगल में उस जंगली जानवर को मारकर उसे बचा लिया था, आज वही बच्चा डाकू जग्गा सिंह, आज वही बच्चा
पूरे 18 वर्ष का हो गया है। जाओ उसी वक्त आने अड्डे से राम सिंह बच्चे को बुला कर ले आओ। और बारंबार पिता चरण गया और बारंबार और पुल वाला है किस लिए और कहिए आज अचानक राम सिंह की याद कैसे आ गई? इस कारण से मुझे बुलाया और जुग 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 बेटा तुम जियो रहो हजारों साल। बेटा तुम जियो और रहो हजारों साल। और मनो कामना पूर्ण हो तेरी और पूर्ण करे बेटा राम सिंह, तुम जानना चाहते हो कि आज मैंने तुम्हें क्यों और किस लिए यहाँ बुलाया? इसलिए तो ठीक है, हमारी बातों को ध्यान सुनो बेटा। तुम्हें एक काम करना होगा। आखिर वो कौन सा काम है? एक बार वो मैं बताऊंगा बेटा। जाओ, जो शंभू सिंह महाराज है और उसके कैद में जितने भी कैदी उसके कैद खाना में बंद है, सबको आजाद करा दो। उसके जुर्म से सारे कैदियों को आजाद करवा दो और उसके बाद उस शंभू सिंह महाराज का जितना भी खजाना है उसे लूट कर इन गरीबों में बांट दो बेटा। क्योंकि ये काम तुम्हारा पिताजी तो नहीं कर सका, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये काम तुम्हें करना होगा। बोलो करोगे या नहीं? यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि जो निर्दोष लोग महाराज शंभू सिंह की गुलामी की जंजीर में कैद हैं, हमें उन्हें रिहा कराना होगा। आज यह राम सिंह वादा करता है कि आपके दिए हुए वचनों को मैं जरूर पूरा करूंगा और जाऊंगा उन शंभू सिंह के कैद खाने से जो भी निर्दोष उसकी गुलामी की जंजीर में कैद है, मैं उन्हें छुड़ाकर आपके समक्ष आऊंगा, वादा करता हूं। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, लेकिन देर करने का मौका नहीं है। इसी वक्त चलो और अपने काम में कामयाब हो जाओ। क्यों नहीं, आओ चलते हैं। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी। अचानक मुझे रास्ते में रोकने का कारण क्या है? मैंने तुम्हें ये काम तो सौंप दिया बेटा राम सिंह, लेकिन बहुत होशियारी से उस शंभू सिंह महाराज के हवेली पर जब जाना तो अपनी गिरोह को चारों तरफ
फैला देना। क्यों और नहीं? होशियारी से रहना। डाकू जग्गा सिंह, हमारी बातों को ध्यान से सुनो। अरे पागल की तरह ना खड़े रहो, क्योंकि हमारा बेटा जब हवेली के पास जाए तो सारे साथियों को इधर उधर कर दो, ताकि सब सावधान रहे, क्योंकि वो कोई साधारण नहीं बल्कि महाराज बना बैठा है। तुम लोगों को सावधानी से जाना होगा। और रही बात बेटा, हमारी बेटी जो है, सबसे पहले जाओ उसे बुला कर ले आओ। पिताजी। ठीक है बेटी, तुम ठीक हो या नहीं? जी पिताजी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ठीक है बेटी, आज हम तुम्हारी शादी इसी वक्त अपने हाथों से किए देता हूँ, क्योंकि अब हमारा ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आज हूँ, कल नहीं रहूंगा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। आज हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, क्यों नहीं? लेकिन पिताजी, इसमें जल्दबाजी की क्या बात है? मेरी शादी इतनी जल्दी और अचानक, लेकिन किसके साथ करना चाहते हैं? ये लड़की देख रहे हो ना? क्यों नहीं? इसे तो मैं इसका देखता हूं, ये नाम- तो अपने साथ ही रहती है। इसका नाम नगीना है। और हाँ, तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम हमारे सगे बेटे नहीं है, और ना ही ये हमारी सगी बेटी है। इस बात को जान लो, इसलिए मैं तुम दोनों बच्चों की इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी ये इच्छा है तो आपका बेटा राम सिंह तुम्हारी इच्छा को अधूरी नहीं रखेगा। आपकी जो मर्जी सो कीजिए, मैं आपका हुक्म का पालन करूंगा। बेटा, अब तुम अपने काम के लिए रवाना हो जाओ, और मैं चलकर आराम करूं, क्योंकि अब मुझसे ये बंदूक नहीं उठाई जा रही है। ठीक है बेटा। जग्गा, देखो, पिताजी गए हैं आराम करने के लिए और आदेश भी देकर गए कि हमें शंभू सिंह के पास चलकर जो भी मुलजिम उसकी गुलामी की जंजीर में कैद थे उन्हें आजाद कराना है। इसलिए देर मत कीजिएगा, चलकर कुछ देर आराम तुम भी कर लो, और मैं कुछ देर नगीना से बात करके फौरन वहां चलने की तैयारी करता हूँ। नगीना, कहिए। क्या बात है? बहुत शर्मा रही है। अरे शर्माने की क्या बात है? आज तो हमारी तुम्हारी शादी हो चुकी है। नगीना, देखो अब तो शादी हो गई है, किसी बात की कोई चिंता नहीं है, ना ही फिक्र है। लेकिन बात करने का मेरे पास आज वक्त नहीं है, क्योंकि तुम जानती हो कि पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि उस गुलामी की जंजीर से शंभू सिंह के हर मुलजिम को मुझे रिहा कराना है। लेकिन स्वामी जी, क्या बात है? अब शादी हो गई तो थोड़ा तो प्यार मोहब्बत बनता है। नगीना, अरे तू तो जानती है कि शादी होने के बाद प्यार मोहब्बत तो हमेशा ही चलता रहता है, और जिस काम के लिए पिताजी ने मुझे आदेश दिया सबसे पहले मैं वो काम करूंगा। नगीना, नगीना, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के बंधन में बन चुके हैं। क्यों नहीं? और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों बखूबी से ये साथ हमेशा ताउम्र निभाएंगे। क्यों नहीं? नगीना, और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर
हंसते तुम पर कड़ी देंगे जाने पिता, कसम खाले, ये चाहती रहे। नगीना, देखो अब मुझे देर हो रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ और वापस लौट कर आऊंगा तो बैठकर तुमसे आराम से बातें स्वामी करूंगा। जी क्या बात है? थोड़ा जल्दी आइएगा और चलते चलते आपकी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अरे सातों जन्म में तुझे करती रहूंगी प्यार। सातों जन्म में तुझे करती रहूंगी प्यार। सपना समझ के भूल न जाना, ओ दीवाने साथ निभाना दिलदार। सातों जन्म में जग्गा सिंह, जग्गा कहाँ बैठ गया? तुझे मैं कुछ क्षणों के लिए आराम करने के लिए भेजा और तू बेखौफ होकर बैठ गया। जग्गा, जैसा कि तुम जानते हो कि पिताजी के हुक्मों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है और आज मैं तुम्हारे समक्ष कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मेरी बातों को गौर से सुन लो। जग्गा, तो मेरे साथियों राम सिंह और देता तुमको साथियों राम और देता तुमको मेरे साथियों राम सिंह और देता तुमको और चल कर के फौरन अभी और लाओ खजाना। चल कर के फौरन अभी और लाओ खजाना। खजाना लूट न बसो उसकी जिंदगानी को। मैं शंभू सिंह की बात कर रहा हूँ साथियों कि लाओ खजाना लूट न बसो उसकी जिंदगानी को और चल करके चल करके और सबक सिखा दो उसकी सहायता। चल करके और सबक सिखा दो उसकी सहायता। जाए ना बच करके खजाना रोको उसकी मनमानी। खजाना अपने हाथ से बचकर नहीं जाना चाहिए जग्गा कि जाए ना बच कर खजाना रोको उसकी मनमानी को। कि जाए ना बच कर खजाना रोको उसकी मनमानी को और मारा मारी बचा तो चल कर तरसे एक बुंदगानी को। मारी बचा तो चल
बच के जाए, कि जान न बच के जाए, और मारा मारी करो तुम चलकर, और हाय हाय जग्गा सिंह, देर करने का वक्त है। मेरी बातों को तुमने गौर से सुन लिया है, और जो काम पिताजी ने हमें और तुम्हें सौंपा है, आओ चले उसे गाखूबी से निभाते हैं। आओ चलते हैं। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। हमारे मंत्री जी आएंगे, तुम्हें फांसी जरूर होगी। मेरे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज का खून शंभू सिंह ने किया और इल्जाम मुझ पर लगाया गया। आज कई दिन हो गए इस कैद खाने में, ना तो ठीक से रोटी मिलती है और ना ही पानी मिलता है। मैं भूखा प्यासा रातों दिन इसी कैद खाने में तड़पा करता हूँ, चिल्लाया करता हूँ, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे मालिक, अब तो बस तेरा ही सहारा है। मुरली वाले कन्हैया, तूने सबकी लाज बचाई है। आज ये तेरा भक्त तुझे इस कैद खाने में पुकार रहा है। मेरी भी थोड़ी सी विनती सुन लो भगवान। और कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें
कैसे हैं तुम्हारे? हुसैन, समझ लो कि ये शेर लोहे की जाल में है। 18 साल बीत चुके हैं इस कैद खाने में। हमारे सिपाहियों के लिए, हमारे सिपाहियों के लिए जो रोटियां बनती है उनका आटा तुम तैयार करते हो, चक्की पीसते इसी तय खाने में, और अपने आप को शेर कह रहे हो। शेर के सारे बल तोड़ दिए हैं मैंने, लेकिन तुम अपने आप को शेर समझते हो। हुए है शेर शर्मिंदा मेरी ललकार के आगे, हुए है शेर शर्मिंदा मेरी ललकार के आगे। नहीं रफ्तार तीरों में मेरी रफ्तार के आगे। यहाँ पर शान किसकी है? यहाँ पर शान किसकी है? हमारी शान के आगे अरे झुकी भगवान की महिमा मेरे सम्मान। अपने आप को शेर समझते हो? आज आखिरी बार तुमसे पूछने आया हूं, अगर आज तुमने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया, या तो तुम नहीं या मैं नहीं। शंभू सिंह, अगर तुम्हारा सवाल वही है तो जय सिंह का जवाब वही है। खामोश और बोल जय सिंह, बोल जय सिंह। खजाना छुपा है, मुझको मालूम नहीं है खजाना कहाँ